आइए पास्ट इंडेफिनिट का स्पेशल रूल नंबर 2 लेके मैं चल रहा हूँ। भाई चलिए, सुबह का टाइम है, मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आप तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। चलिए मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सबको। हाँ, स्पेशल रूल नंबर 2 लेके मैं चल रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ये देखिए, इसमें आज का है स्पेशल रूल में एगो। एगो का मतलब पहले या से पहले या के पहले ये सेंस आते रहता है। तो सेंटेंस में एगो या तो अकेले आएगा या अनसर्टेन टाइम के साथ आएगा। और अनसर्टेन टाइम जब भी आएगा तो उसके बाद एगो रहता है। इसके अनसर्टेन टाइम से पहले कभी भी एगो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनसर्टेन टाइम के बारे में आप जान चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे सिंस 4 का जब मैं अध्ययन किया था तो वहां सर्टेन अनसर्टेन टाइम के बारे में मैंने चर्चा कर दी थी। तो वो आप देखो वहां। तो इसलिए ये देख लीजिए। तो कहने का ये मेरा उद्देश्य है कि जब आपको सेंटेंस में एगो का प्रयोग किया जाता है, चाहे एगो अकेले आवे या अनसर्टेन टाइम के साथ आवे, तो इस अवस्था में सेंटेंस का जो वर्ब होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो या इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का ही होना चाहिए। यही कारण यहां देखिए एगो है, ही वेंट एगो, जिसकी हिंदी हो गई वह पहले ही चला गया। ही वेंट 3 months एगो, वह 3 महीना पहले ही चला गया। ये 3 months अनसर्टेन टाइम है, यहां एगो अकेले है। अब यहां देखिए गांधी डाइड ईयर्स एगो, वर्षों पहले गांधी मर गए। ये चीज अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, बहुत छोटी सी बात है। अब यहां मैं आपको कई सेंटेंस देने जा रहा हूं, ब्लैंक्स देने जा रहा हूं, कमांडर देने जा रहा हूं, और ये ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से भी मैं तीनों पहलुओं पर मैं चर्चा कर देता हूं। बस चंद मिनट लेंगे, फिर उसके बाद ये वीडियो ही समाप्त हो जाएगा। छोटा वीडियो बन रहा है आपका, छोटा छोटा वीडियो मैं स्पेशल अलग अलग दे रहा हूं। आप निश्चित होकर इसको पढ़िए, आप बनाइए। आइए कुछ ट्रांसलेशन दे रहे हैं। आप ट्रांसलेशन बना दिया गया है 5 सेंटेंस का। भारत वर्षों पहले आजाद हुआ, इंडिया आजाद हुआ वर्षों पहले। देखिए ये दिया है ईयर्स एगो, ईयर्स एगो आ गया तो गॉट दी वीटू आ गया। इंडिया गॉट लिबर्टी ईयर्स एगो। पाकिस्तान 70 वर्ष पहले अलग हो गया था। पाकिस्तान बिकेम सेपरेटेड अलग 70 ईयर्स एगो। यहां आप देखो वीटू आया है, चूंकि यहां एगो प्रवेश कर चुका है इसलिए। अब देखिए वह 3 वर्ष पहले मारा गया था, पैसिव है, ही वॉज किल्ड। ये दिस जो पैसिव सेंटेंस, और ये पैसिव यानी पास्ट इंडेफिनिट और पैसिव है, चूंकि यहां एगो प्रवेश कर चुका है इसलिए ही वॉज किल्ड 3 years एगो। वह कुछ दिन पहले पकड़ा गया। ही वॉज अरेस्टेड, पकड़ना में गिरफ्तार किया गया, पकड़ना ये। अब देख लो यहाँ वॉज अरेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट में, पैसिव में है तो एक्टिव हो, पैसिव हो, इंट्रोगेटिव हो, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। He was arrested some days ago, कुछ दिन पहले। ये अनसर्टेन टाइम है, ये एगो है। तो गाड़ी घंटों पहले चली गई। द ट्रेन डिपार्टेड, चली गई आवर्स एगो। ये आपका वीटू है। तो आपने ट्रांसलेशन देखा ऐसे बनता है ट्रांसलेशन में। तो चलिए मैं आपको ब्लैंक्स और कमांड में चर्चा कर देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। आइए यहाँ कुछ ब्लैंक्स दे दिया हूं जो एगो पर आधारित है। एगो मैं बोल चुका हूं, अगर एगो अकेले हो या अनसर्टेन टाइम के साथ भी किसी अवस्था में वो हो, तो वर्ब को सदैव पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव या पैसिव में आवश्यकता अनुसार रखेंगे, या इंट्रोगेटिव में रखना पड़े तो उस अवस्था में भी रखेंगे। चलिए अब देख लो यहाँ थोड़ा सा आ गया है। सी डैश 3 years एगो डाई, डाई का पैसिव होता नहीं है, इसका मतलब ये एगो आ गया तो सीधा ही टू होगा। सी डाइड, वह मर गई। 3 years एगो, 3 वर्ष पहले। इंडिया डैश फ्री सेवरल डिकेड्स एगो, अनेक दशक पहले आया फ्री है। बिकम है, बिकेम हो जाएगा इंडिया, इंडिया बिकेम, इंडिया बिकेम, ये हो गया। भारत हो गया, फ्री माना आजाद, होने वाले खुद इंडिया, इसलिए बिकेम एक्टिव में जाएगा। आई नेवर डैश हिम टू डू दिस 2 weeks एगो, 2 सप्ताह पहले मैंने कभी भी उसे। अब यहाँ अलाउ है तो आप अलाउ है तो अलाउड हो जाएगा। आई नेवर अलाउड, ALLOWED, आई नेवर अलाउड ही, मैंने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। एगो है, सीधा वीटू मारिए। इंडिया डैश ईस्ट पाकिस्तान 54 years एगो, 50 वर्ष पहले
भारत पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को एसमेस माने तहस नहस कर देना। तो क्या किया भारत ने? तो एसमेस्ट किया, एवो लगा हुआ है, SMASHED, एसमेस्ट ईस्ट पाकिस्तान। 54 ईयर्स अगो, 54 वर्ष पहले भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। वही पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है ना। इंडिया डैश इनटू 2 पार्ट्स डिकेड्स अगो, दशकों पहले भारत 2 भागों में बांटा गया। इंडिया डिवाइड, भारत में 2 पार्ट्स, भारत 2 भागों में नहीं बांटा, भारत को बांटा गया। तो इंडिया वाज डिवाइडेड, यहाँ पैसिव हो जाएगा आपको, इंडिया वाज divided, DIVIDED, India was divided into 2 parts, भारत 2 भागों में बांटा गया decades ago। तो सब पहले they dash us 2 days ago, welcome, तो आप सीधा they welcome, WELCOMED, they welcomed us 2 days ago, उन लोगों ने हम लोगों को 2 दिन पहले स्वागत किया। She dash married 3 days ago, 3 दिन पहले शादी करने की बात हो रही। she got होता है, Get married, she got married, उसने शादी कर ली 3 दिन पहले। Who dash her 2 weeks ago, 2 सप्ताह पहले किसने उसे saved, who saved, सीधा भी टू दीजिए, who saved her, किसने उसे 2 सप्ताह पहले बचाया था। How many students dash here ago, present, यहाँ है तो presented, हेतु हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड हियर अगो, कितने छात्र पहले यहाँ उपस्थित थे। सी डैश बाय अस 3 आवर्स अगो, 3 घंटा पहले, रेस्क्यू में बचाना होता है, तो यहाँ बाय है तो पैसिव होगा। सी वाज रेस्क्यूड, सी वाज RESCUED, सी वाज रेस्क्यूड बाय अस 3 आवर्स अगो, 3 घंटा पहले ही हम लोगों के द्वारा उसे बचाया गया है। तो ये थे आपको ब्लैंक्स, इसी ढंग से आप ब्लैंक्स भरिए। चलिए हम थोड़ा कमांडर की भी चर्चा कर लेते हैं, 2-4-5 सेंटेंस कमांडर पे ले लो, कॉन्फिडेंट लो, तो फिर उसके बाद हम लोग इस स्पेशल रूल से निकल के थर्ड स्पेशल रूल में चले जाएंगे, जिसका वीडियो मैं सेपरेट कर दूंगा। तब तक चलिए हम लोग कमांडर को भी टेस्ट कर लेते हैं। आइए कमांडर को भी देख लेते हैं। 4-5 सेंटेंस मैंने यहाँ रख चुका हूँ और आप इस पर मेरे साथ आइए डिस्कशन कर लेते हैं। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स ईयर्स बिफोर, यहाँ देखिए वॉज डिवाइडेड है, भले 2 पार्ट में बटा हुआ है, डिवाइडेड पास्ट इंडिविजुअल पैसिव है, तो यहाँ दिया ईयर्स बिफोर। ध्यान रखिए, ये जो बिफोर का प्रयोग कभी भी अनसर्टेन टाइम के साथ नहीं होता है। यहाँ अनसर्टेन टाइम दिया है, उस बिफोर दिया, तो ये गलत है, यहाँ एगो होगा, ईयर्स एगो, इसलिए ये काटिए इसको और यहाँ एगो दे दीजिए। अब सही हो गया सेंटेंस, यानी कि सी एरर है। आइए, वी ऑल हैव प्रिपेयर्ड, यहाँ दिया हुआ पास्ट परफेक्ट है, टू गो टू दिल्ली 3 days एगो। अरे यार एगो दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा, इसलिए इसको हटा दीजिए। वी ऑल प्रिपेयर्ड, इसको V2 हो जाएगा, प्रिपेयर्ड का V2 और V3 एक ही होता है, तो V2 हो गया, ये इसको V2 मान लेंगे। वी ऑल प्रिपेयर्ड टू गो टू दिल्ली, बाकी सही हो जाएगा। इंडिया लॉस्ट, ये V2 है, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन द कारगिल वार, कारगिल वार में हजारों जिंदगियों को खोया है 20 years ago, एगो है यहाँ और यहाँ V2 है। ये सेंटेंस एकदम सही है, कहीं कोई गलती इसमें नहीं है, नो एरर, इसका आंसर डी होगा। चलिए अब फोर में, सी हैज पास्ट यहाँ दिया हुआ है, द टेस्ट तो पास किया 10 days ago, 10 days ago, उसने 10 दिन पहले इसने ये किया, तो ये कैसे होगा भाई, ये तो हैज तो नहीं होगा। सी पास्ट, उस पास्ट के एगो है तो पास्ट इंडिफिनिट लेगा, इसलिए ये V2 दीजिए। पास्ट V2 भी होता है और V3 भी होता है, इसलिए इसको V2 मानेंगे आप, हैज की जगह जाएगा, ये V2 बन जाएगा। सी पास्ट, ये अब ये सही है, यानी कि ए में एरर है। हाउ डिड ही सेव, डिड सेव ये दिया हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट है। आगे देखते हैं, हिमसेल्फ का अपने आप को 2 weeks ago, हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ 2 weeks ago, 2 सप्ताह पहले कैसे अपने आप को बचाया, मेरे ख्याल से वीडियो कैसे होना चाहिए। तो ये सेंटेंस सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है और एगो दिया हुआ है, तो एगो और पास्ट इंडिफिनिट के बीच में एक अच्छा बैलेंस होता है, इसलिए चलिए इसका आंसर डी होगा। इसलिए इस तरह से हम लोगों ने एगो पर चर्चा कर दिया। आपने ट्रांसलेट भी देखा, ब्लैंक्स भी देखा और कमांडर भी देखा, आप इसके लिए तैयार रहिए।
फिर आगे हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप इसी को भूलिएगा नहीं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ और आप अंत तक इसको देखते हैं। इसके लिए मैं चलिए आप तमाम बच्चों का आभार प्रकट करते हैं। आप सभी काफ़ी हिम्मत से मेहनत से देखिए मेरे वीडियो को और आपकी सारी कमजोरियाँ दूर होगी। और मैं आपको पूरा लिस्ट देने जा रहा हूँ कि मैं कितना चीज़ पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या आपको पढ़ना, मैं एकदम सिस्टमेटिकली देने जा रहा हूँ। फ्री में पढ़िए इंग्लिश को और धीरे धीरे समय लग रहा है, हर चीज़ आपको भुवन इंग्लिश सेंटर का जो चैनल है इस पर आपको मिलेगा। चलिए आज तमाम बच्चों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना।